हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम कंडीशनल्स का यूज़ कर सकते हैं इन शेल स्क्रिप्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें कोई कंडीशन लगानी है तो उसकी हमें कोई ना कोई मतलब बताना पड़ेगा कि अगर हम ये कंडीशन लगाते हैं तो ये हो, अगर ये लगाते हैं तो ये हो। डायरेक्टली कोडिंग में चलते हैं कि कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई ना कोई स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना दूंगा, script.sh। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं बताना पड़ता है शीबेंग का। पिछली वीडियो में बताना भूल गया था, इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमें बताना होता है कि हम बैश का इस्तेमाल करने लगे, नॉट वन, इट्स इन एक्सप्लेनेशन मार्क। सो बैन /bin एंड /bash। सिंटेक्स बिल्कुल ही सिंपल सा है कंडीशनल का। अगर हमें कोई कंडीशन लगानी है तो हम लिखेंगे इफ़ लगाएंगे, जो भी कंडीशन होगी ना उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। जैसे कि मुझे चेक करना है कि जो मैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ वो किसके बराबर है। जैसे मैं लिख लूँ, अच्छा मुझे स्पेस दे के लिखना पड़ेगा, अगर स्पेस नहीं दूंगा ना तो मसला हो जाएगा, मतलब एरर आ जाएगा। तो स्पेस दे के जो भी मेरा कमांड आएगा उसको, जो भी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होगा उसको कोटेशन मार्क में लिख के फिर बताऊंगा कि भाई चेक करूंगा कंडीशन की क्या कंडीशन मैंने लगाई हुई है। इक्वल टू, अगर से जो मेरा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट था वो हेलो के बराबर है, अगर से मैं पास कराता हूँ उसको हेलो, देन क्या हो, एको यू सेड हेलो। अच्छा, इसको इस कंडीशन को एंड करने के लिए हमें सिर्फ उल्टा करना पड़ता है। इफ़ को उल्टा कर लिखेंगे तो फाई बन जाएगा। अगर इसको मैं सेव करके चला के देख लूँ ना, अपनी स्क्रिप्ट को चलाने के लिए इसकी परमिशन हम चेंज कर देते हैं, एग्जीक्यूट script.sh एंड देन स्क्रिप्ट। अच्छा, सिर्फ सिंपल हम स्क्रिप्ट में अगर रन कराऊँ ना तो कुछ भी नहीं हो रहा। देखें, अगर से मैं कोई कमांड लाइन के ज़रिए इसको मतलब कोई आर्ग्यूमेंट पास करा दूँ, जैसे मैंने ओके लिख दिया, फिर भी कुछ नहीं रन नहीं हो रहा। पर अगर से मैं इसको दूँ आर्ग्यूमेंट, जैसे कि हेलो मैं कर दूँ, तो ये बताएगा कि भाई आपने हेलो कहा है, क्योंकि हमने अपनी स्क्रिप्ट में कंडीशन लगाई थी कि भाई चेक करो, अगर से जो सामने वाले में यूज़र ने कंडीशनल में मतलब यूज़र ने अगर कमांड लाइन में पास कराया है आर्ग्यूमेंट हेलो तो ये प्रिंट कर दे, नहीं तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। वैसे ही अगर हम एल्स भी कंडीशन भी दे सकते हैं। अगर मैं इसको एल्स लिखूँ ना इसमें कि भाई मुझे देखो, अगर से मैंने हेलो लिखा तो हेलो प्रिंट हो, अगर से इसके अलावा कुछ भी चीज़ होगी ना एल्स में लिख दूँ तो क्या प्रिंट हो, मुझे एको यू हैव नॉट सेड हेलो। सही है। अगर जब मैं इसको सेव करके रन करा दूँ ना तो ये बताएगा कि भाई अपने कोई, अच्छा मैंने अगर जब मैं इसको ओके पास कराऊँ तो ये बता रहा है कि मुझे यू हैव नॉट सेड हेलो। अगर जब मैं हेलो लिखूँ तो बता रहा है कि यू सेड हेलो। ये तो हमारी हो गई कि अगर जब मैं कोई कंडीशन पास कर रहा हूँ तो मुझे उस कंडीशन के हवाले से बता रहा है, या तो कोई मतलब एल्स बता रहा है। अगर जो वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कुछ भी और प्रिंट करा रहा है एल्स के ज़रिए। पर यहाँ मैं दूसरी कंडीशंस भी लगा देता हूँ, जैसे कि मैं कोई n नंबर ऑफ कंडीशन लगा सकता हूँ, मतलब जितनी चाहूँ उतनी कंडीशन लगा सकता हूँ, ये बताने के लिए, मतलब चेक करने के लिए कितनी मैंने कंडीशन लगाई हुई हैं। तो अगर से मैं अपनी स्क्रिप्ट रन करूँ तो यहाँ मैं दूसरी कंडीशन भी लगा सकता हूँ। अगर से मेरा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट अगर कुछ दूसरा है तो दूसरा कुछ प्रिंट करवा दे। जैसे एल्स लिखा हुआ है ना, तैसे ही वैसे ही हम लिखेंगे कि भाई हमें एल्स इफ़ करा दो। एल्स इफ़ लिखने के लिए हम एल इफ़ लिखेंगे। सही, एल इफ़ लिख कर फिर कंडीशन पास कराएंगे, जो भी मतलब होगी ना अपनी कंडीशन। तो हमें ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा। सेम वही बात, अगर जो हमें लिख रहे हैं कोई कंडीशन लगा रहे हैं तो हमें स्पेस दे के लिखना पड़ेगा। अगर स्पेस नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। वही सेम चीज़ हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का चेक कर रहे हैं कि कौन सा लिखा हुआ है इन्होंने, मतलब यूज़र ने कौन सा लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखेंगे। देन इफ़ इट इज़ इक्वल टू समथिंग लाइक हाई, देन क्या करें अपना, देन एको आउट कर दे यू सेड हाई। ऑलराइट ना, अगर से हम इसको सेव करके रन करा दें, अगर सिर्फ देखें हेलो लिखने पे हमें क्या बता रहा है कि आपने हेलो लिखा है। अगर से हेलो नहीं लिख रहे, कोई और चीज़ लिख रहे हैं, जैसे कि भाई ओके लिख दिया, तो कुछ भी नहीं बता रहा कि बता रहा है एल्स वाली कंडीशन रन कर रहा है कि भाई आपने हेलो नहीं कहा, आपने सिर्फ ओके लिखा है, ये भी नहीं बता रहा। इसको सेव कर देंगे। अच्छा, अगर से हम इसके साथ अगर हाई लिखें तो हमें बताएगा कि आपने हाई कहा है। देखें, कंडीशन चेक करना हमें समझ आ गया थोड़ा बहुत कि मतलब अगर से हमें कोई कंडीशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, उसका सिंटैक्स हमने देख लिया।
इफ़ लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में वो कंडीशन लिखेंगे कोटेशन मार्क में, देन चेक करेंगे कंडीशंस को, कॉलम देके फिर लिखेंगे देन हम जो भी हमें पास कराना ना तो हम करा देंगे उस कंडीशन में। अगर से कंडीशन ट्रू होती है तो ये सब हो, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कि अगर जब कंडीशन ट्रू होती है हेलो वाली तो यू सेड हेलो आ जाए, अगर ये दूसरी कंडीशन हमारी हाई वाली सही होती है तो ये आ जाए। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं होती ना, दोनों फाल्स होती हैं, तो ये प्रिंट करा दे कि भाई आपकी कोई भी कंडीशन प्रिंट नहीं हुई, आपका जो भी एल्स वाला कोड होगा ना तो वो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, कंडीशन हमें एंड लाजिमन करनी होती है। यहाँ पे हमने शुरू की इफ़ वाली कंडीशन, यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं फायर के ज़रिए, इफ़ के ज़रिए शुरू की, फायर के ज़रिए ख़त्म करी है। फॉर दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।